उल्टा चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इसराइल और गाज़ा के अंदर स्थितियां इतनी विकट हो चुकी हैं कि अब अगर मैं आपसे यूं कहूं कि गली के अंदर, मोहल्लों के अंदर भयानक युद्ध चल रहा है तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। बहुत ज़्यादा खबरें आए हैं मेरे पास, मैं आपके पास एक दो दिन बाद हाजिर हुआ, लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको सुनाना ये चाहता हूँ कि सऊदी अरब ने अमेरिका से दो टूक कह दिया है कि आप यमन पर कोई हमला नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि यमन के जो बागी जिनको कहा जाता हूती, उन्होंने कई बार अमेरिका के वारशिप और गुजरने वाले जो मालवाहक जहाज हैं उन पर कब्जा भी किया और उस पर हमला भी किया था, ये आपको मालूम है। वहां के जो अंसारुल्लाह के जो प्रवक्ता हैं उनका बयान भी आया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि वी फायर्ड अ बैच बैलिस्टिक मिसाइल राशा एरिया। बैलिस्टिक मिसाइल उन्हें फायर किया है, ये कल की खबर मैं आपको बता रहा हूँ 6 तारीख की। वी विल कंटिन्यू टू कैरी आउट आवर ऑपरेशन अगेंस्ट इसराइल एंड प्रिवेंट इट्स शिप फ्रॉम नेविगेशन इन द रीजन के अंदर आपको करनी ही पड़ेगी किसी न किसी प्रकार की। बहरहाल उस नेविगेशन को मापते हुए उन्होंने हमला शुरू कर दिया। अमेरिका से क्यों कहा सऊदी अरब ने, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले राइटर्स की खबर देखिए कि सऊदी अरेबिया अर्ग्स यूएस रेस्ट्रेंट एज हूती अटैक शिप इन रेड सी। उन्होंने कहा कि आप हूती पर हमला इसलिए नहीं करेंगे चूंकि आपको मालूम है दर्शकों, कुछ समय पहले चीन ने मध्यस्थता करते हुए, ईरान ने मध्यस्थता करते हुए हूतीज यानी कि यमन और सऊदी अरब का एक पैचअप कराया था, कंप्रोमाइज कराया था। एक खबर और दिखा देता हूं मैं आपको। यूएनओ के जो महासचिव हैं उन्होंने दोबारा से कहा कि मैं अपने पूरे कार्यकाल में, अपने टेन्योर में एक ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं जिसको आर्टिकल 99 कहा जाता है। इसके अंदर तमाम दुनिया के लोगों से, मेंबर से उन्होंने कहा कि आप पार्टिसिपेट करें। अब मैं आपको कुछ और लड़ाई की ताज़ा खबरें दिखा देता हूं। हुआ यूं है कि हमास ने बड़ा ज़बरदस्त हमला करते हुए इसराइल के बहुत सारे लोगों को मार गिराया है, बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया है। और आप ये देखें, फुटेज कैप्चर्ड द मोमेंट रॉकेट इंपैक्ट इन बीर शाबा। एक रॉकेट मारा गया है बहुत बड़ा, पहली बार जब से लड़ाई शुरू हुई ये मारा गया है इसराइल के अंदर बीर शाबा कोई जगह। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। आपको मैं दूसरी बात दिखाता हूं। 5 मिसाइल हैव बीन लॉन्च्ड इन अ पास्ट फ्यू मिनट्स फ्रॉम लेबनान टूवर्ड्स हनीता एंड शुतला। जो लेबनान है, लेबनान की तरफ से भी हमला बराबर जारी है। हमास की तरफ से बहुत ज़बरदस्त हमला है। आप देखेंगे इसराइल का चैनल है 13, उसने कहा एट द सेम टाइम फायरिंग द लार्जेस्ट रॉकेट बैरेज टूवर्ड्स बीर बाशा। जब बीर बाशा पे रॉकेट मारा गया उसी वक्त 16 रॉकेट्स वर फायर्ड फ्रॉम सदर्न लेबनान टूवर्ड्स ऑक्युपाइड टेररिस्ट इन द नॉर्थ की तरफ 16 रॉकेट मारे गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं जो मैंने आपसे कहा, ये भी चैनल 13 की खबर है, इसराइल का चैनल है ये। इसने कहा मोर देन 20 रॉकेट्स वर फायर्ड फ्रॉम द लेटेस्ट बैरेज टूवर्ड्स बीर बाशा। जो मैंने आपसे, इसके अंदर रॉकेट की तस्वीर भी है और जो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा वो भी मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा अल-क़स्साम की तरफ देख लीजिए, उन्होंने पूरा चार्ट दिया है कि हमने वी टारगेट 3 ज़ायनिस्ट मार्क अवर टैंक, बड़े ज़बरदस्त टैंक हैं ये, इन पर उन्होंने कर दिया है हमला। और बहुत सारी खबरें हैं अल-क़स्साम की तरफ से, बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं। आप देख सकते हैं अल-क़स्साम ने खबर कल दी थी ये कि 12 मिलिट्री व्हीकल्स, 2 मार्कावा टैंक्स और 1 APC, इसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब दर्शकों, खित्ते के हालात इतने ख़राब हैं कि नेतन्याहू परेशान है। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं कि जब यरगमाली, जिनको अपहरण किया गया है, जब वो लोग आए हैं तो इसराइल के अंदर नेतन्याहू से उनकी बहस मुबाहिसा ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल है। आपको सिर्फ फ़ोटो दिखा देता हूँ, पीछे अधिकारी उंगली उठाए खड़े हैं। उर्दू का एक वो है ये जो मैंने आपको दिखाया। परसों की खबर में आपको एक और बता दूं कि जो लोकसभा स्पीकर है नेसेट, उनके घर के ऑफिस पर भी मिसाइल मार दिया गया था। ये लेकिन खबर परसों की है। एक खबर जो मैं आपको 1.5 महीने पहले दे चुका हूं, अब पेंटागन से रिलीज हुआ है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हमास अटैक्ड ऑन इसराइली बेस लिंक्ड टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहली बात तो यह कि इसराइल ने इस बात को अगर एडमिट किया कि उसका न्यूक्लियर कोई काम चल रहा है तो क्या उसको जितनी भी दुनिया के अंदर एनर्जी को सिक्योर करने की संस्थाएं हैं उसको कोर्ट में घसीटना चाहिए या नहीं। लेकिन वो वहाँ पर, अब अमेरिका का अखबार कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जहाँ पर उनके हैं वहाँ पर भी मिसाइल मारा जा रहा है, तो कितनी खतरे की बात है। आप इस बात को बहुत आसान इसलिए मत समझिए क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया इसके अंदर इम्पैक्ट होने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ नेतन्याहू का एक बयान, फ़लस्तीन अल जज़ीरा ने छापा कि वी आर कमिटेड टू रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ साउथ सेंटर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी बिकॉज द थ्रेट फ्रॉम हमास हिजबुल्लाह इज़ एवरीवेयर। हम जो हैं किसी भी तरीके से कमिटेड हैं उनको कवर करने के लिए रेजिडेंट को, चूँकि हमला
चारों तरफ से है, नॉर्थ साउथ हिजबुल्लाह की तरफ से। अब तो नेतन्याहू भी इस बात को हाँ कह रहा है। आप ये देख लीजिए, हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया कि इट्स अटैक ऑन 8 इसराइली मिलिट्री साइट्स ऑफ द सदर्न बॉर्डर ऑफ लेबनान। वही मैं आपको बता चुका, ये दूसरी जगह की खबर है अल जजीरा की। इसके अंदर देख लीजिए नेतन्याहू का एक बयान है कि देयर इज अ बिग प्राइस वी पे बाय लूजिंग अवर सोल्जर इन दिस वॉर। एक तरफ तो कहता है कि हमारे 100 सैनिक मारे गए सिर्फ, लेकिन यहीं पर नेतन्याहू का बयान मैंने आपको दिखाया कि बहुत ज़बरदस्त नुकसान हमारा है इस वाली लड़ाई में, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो मारे जा रहे हैं। हालांकि इसराइल ने पिछले 4 दिनों में 1200-1500 के बीच लोग मार चुका है। वो आकर हवाई हमले करता है और एक घर के 30 लोग, 15 लोग, 20 लोग, एक पत्रकार है अल जजीरा का, उसके परिवार के 21 लोग एक साथ मारे गए। इस तरह की बमबारी वो बराबर कर रहा है, लेकिन जो हमास हैं, ये लोग हैं, ये भी अपना जवाब दे रहे हैं। अब ये लड़ाई किस रुख पे जाती है आने वाला समय बताएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।